राम नाम की महिमा अनंत, ना राम राम का कोई भेष। इसको बस तू जपे जा, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश। जय श्री सीताराम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, राम नाम एक महामंत्र है। एक ऐसा महामंत्र कि तुलसीदास जी के अनुसार हरि नाम का जो महामंत्र है, इसमें समय का कोई विद्वान नहीं होता। जब जागो, राम का नाम जाप कर लो। कहा जाता है कि विभीषण जब जागता था तभी राम नाम बोलने का जाप शुरू कर देता था। और इसको जाप को करने के लिए कोई धूप दीप करो, यह बात अच्छी है, लेकिन ये जरूरी नहीं, क्योंकि मंत्र जाप में दीप जलाओ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मंत्र खुद एक शिव ज्योति है, यह जय मणि है। इसके लिए कोई दीप जलाने की आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जरूरी नहीं है कि दीप जलाने का कोई बंधन भी नहीं। मंत्र की जो परिभाषा है, मंत्र का जब विश्लेषण है, वह मनमान त्रयाते इति मंत्र, जो मन का रक्षण करे उसका नाम मंत्र होता है। मंत्र की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे मन को रक्षण करना। तुम जपते रहो, एक समय आएगा जब मंत्र से तुम्हारे मन को रक्षण करेगा। तब मन की उद्विग्नता और उत्पात अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बस एक ख्याल रखो कि जब मंत्र के केंद्र में मन को रखो, और मन के केंद्र में मंत्र को इस प्रकार रखा जाता है कि जब ये प्रक्रिया में होता है तब बात कुछ और ही हो जाती है। उनकी रक्षा मंत्र करता है। इस मंत्र की महिमा अनंत है। रामचरितमानस के एक दोहा है, जा नाम जपत मंगल दिशि दसों। कहा जाता है कि मंत्र की महिमा है कि दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा, भले ही हमको दिखाई दे या ना दे। वैसे ही जिसका अंतकरण ठीक नहीं, उसको उसका अनुभव कभी नहीं होता। नाम की अनंत महिमा है। नाम ही से ही नाम श्रेष्ठ माना गया है, और राम नाम भी एक मंत्र है। इसकी महिमा कौन कर सकता है? यह कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य अगर मेरा भजन तन मन से करता है तो वह भी एक साधु बन जाएगा, क्योंकि वह राम राम शब्द बोलने वाले मनुष्य संसार के सभी दुखों से भूल जाते हैं। राम नाम का जप करने से सभी प्रकार की कोई भी संपत्ति होती है, वह तुरंत ही सहजता से प्राप्त हो जाती है। यमदूत जो होते हैं उसके पास कभी नहीं आते। राम नाम को सुनकर कांप जाते हैं। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता दोस्तों। अनेक जन्मों के पुण्य का फल देखते ही श्री हरि की कृपा है से ही मानव शरीर की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि 7,000 बार गंगा स्नान करो, करोड़ बार पुष्कर स्नान करने से भी जो पाप नष्ट नहीं होते, वह श्री हरि के स्मरण करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अब आप समझिए कि कितनी महिमा है इसकी। जो पुरुष अविनाशी श्री नारायण का एक घड़ी भर भी चिंतन या स्मरण कर लेता है, वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्राण निकलते समय जिस प्राणी के मुंह से भगवान श्री राम नाम का शब्द निकल आता है, वह प्राण को त्याग कर संसार सागर से पार चला जाता है। अर्थात मरते समय राम नाम बोलना या स्मरण करता है, वह भवसागर से पार हो जाता है। जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों छूट जाता है। मैंने अपनी कई वीडियो में आपको राम नाम की महिमा के चमत्कार के बारे में बताया, और यह भी बताया कि राम नाम का लेखन कैसे करें। राम नाम एक ऐसा नाम है जिससे आप अपने जीवन की तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। देखिए, इच्छाएं और मनोकामनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। यह अनंत है। अगर आपका एक कार्य बन जाता है तो आप दूसरा या तीसरा कार्य पूरा करने के लिए कोई ना कोई पाठ, पूजा, हवन, कुछ ना कुछ तो करने लगते हैं, कोई ना कोई उपाय करने लगते हैं। इसलिए आपकी इच्छाएं अनंत है। ठीक उसी प्रकार से राम नाम भी अनंत है। ये सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अब बात करते हैं कि कोई ना कोई अगर मनोकामना है तो उसको कितना जल्दी और किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ की आप बिल्कुल ध्यान रखें, वो ये कि लालच में आकर ऐसी मनोकामना को पूरा न करें। यह नहीं है कि अंदर से भी भक्ति होनी चाहिए। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, जब आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, कोई परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो आप बहुत लगन करते हैं, उसमें बहुत लगन होती है आपकी, बहुत मेहनत करते हैं, उसको बहुत दिल से दिन रात पढ़ते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं कि मैं कल सुबह एग्ज़ाम में जाऊंगा और मुझको ये लिखना है, मैं भूलूंगा नहीं। इसलिए आप उसे बहुत अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। और अगले दिन जब एग्ज़ाम आता है तब आप क्लासरूम में बैठकर बहुत मेहनत करते हैं उसको लिखने की, उसको याद करने की।
तो अंदर से आपके मन में एक लालसा होती है, एक इच्छा जागृत होती है। ठीक उसी प्रकार से जब राम नाम लिखें, जब राम नाम का जाप करें, तब आपके अंदर भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। आपके अंदर का वो भाव जागृत होना चाहिए जिस चीज़ को आप लिख रहे हैं। क्योंकि आपने कोई मनोकामना अगर मांगी है तो उस मनोकामना के पीछे पड़ जाते हैं आप कि मुझे ये पूरा करना है, हाँ मुझे करना है, कैसे भी करना है, चाहे दिन रात मैं कुछ भी मेहनत करूं, लेकिन मुझे ये काम करके रहना है। इस मनोकामना को मैं अपनी इच्छा को पूरा करके रहूँगा। ऐसा करते हैं ना, बहुत से मनुष्य ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें अपने इच्छा को पूरा करना है, वो एक सपना है। जिस तरीके से आप अपने सपने को पूरा करने लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राम नाम को भी आप लिखने या जपने लग जाइए और देखिएगा कि आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो बहुत ही कम समय में बहुत सहजता से आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी है राम नाम की महिमा। राम नाम का ये चमत्कार एक ऐसा है, ये वही जानता है जो अपने जीवन में राम नाम का सुमिरन कर रहा है। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो राम नाम का सुमिरन करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, उसका लेखन करता है या जाप करता है, उस व्यक्ति से आप एक बार पूछिएगा कि वह ये कितने समय से कर रहा है, और जब वो करता है तो उसको ऐसा करने से क्या मिलता है, उसको कैसा अनुभव होता है। हो सकता है कि शायद उसके पास उस समय आपको बताने के लिए शब्द नहीं हो, और शायद ये भी हो सकता है कि आपको उसकी बातें एक मजाक लग रही हो, क्योंकि उस अनुभव को वो बता ही नहीं पाएगा। वो कितनी भी कोशिश करेगा वो शब्द ढूंढने की, लेकिन उसके पास उस तरह के शब्द नहीं होंगे कि वो आपको समझा सके कि राम नाम का सुमरन या स्मरण या जाप या लेखन करने से उसको कैसा प्रतीत होता है। इसलिए जब जागो तभी आप राम नाम का सुमरन करो, तब जाप करो। लेकिन मैंने ये भी बताया है कि यदि आप इस कार्य को कोई एक समय बनाकर करें, कोई एक नियम बनाकर करें, तो और भी अच्छी बात है। उस समय आपको ये याद रहेगा कि इस समय मुझे सिर्फ राम नाम का सुमरन या भजन करना है, क्योंकि उस समय आपके मन में एक लालसा भी होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, अंदर का वो भाव आपके बाहर भी आना चाहिए। जब अंदर का वो भाव आपका बाहर आएगा और आप राम नाम लिख रहे होंगे, तब आप उस समय उसी राम नाम लिखने में खो जाएंगे। बस आपका हाथ और आपकी कलम सिर्फ राम नाम ही लिखेगी, बाकी दूसरा कुछ आप लिख ही नहीं पाएंगे। यदि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के भाव से आप राम नाम लिखने लगेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास राम के सिवा कुछ होगा ही नहीं। सोते जाते उठते बैठते काम करते समय बस एक ही शब्द होगा, राम 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 राम, बस सिर्फ राम। जितनी बार आप राम लिखेंगे उतनी बार आपको हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी। अब देखिए, संकट मोचन महाबली जीवन में सभी के संकटों को दूर करते आ रहे हैं। आप मंगलवार शनिवार को उपाय करते हैं, कोई ना कोई पूजा पाठ, हवन चालीसा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकल्प उठाते हैं अपनी इच्छाओं, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। तो कितना अच्छा रहेगा कि आपको प्रभु श्री राम जी की कृपा भी मिलने लगे, हनुमान जी महाराज की भी कृपा मिलने लगे, आपके परिवार पे भी मिलने लगे, आपकी हर प्रकार से, हर दुख संकट से, रोग से आप बचे रहें, आपकी रक्षा होनी शुरू हो जाए। एक सुरक्षा कवच आपके चारों ओर का घेरा बना के खड़ा रहे, ताकि आपके पास कोई भी पिशाच, भूत, संकट, रोग, व्याधि या कोई बाहरी बाधा आपको टच ना कर सके, छू ना सके। तो ऐसा आप राम नाम लिखने से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वो चमत्कार है जो राम नाम का जब आप लिखेंगे और आप जाप करेंगे, तब आपके आसपास ही नहीं, आपके पूरे चारों ओर एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा घेरा बन जाता है जिससे आप हर तरीके के संकट से, रोग से, व्याधि से, बाधा से बचे रहते हैं। साक्षात यमदूत भी आपके पास नहीं आते। लेकिन दोस्तों, मैंने अब आपको ये बताया है, आप थंबनेल को देख के सोच रहे होंगे कि क्यों 1,00,000 बार अगर राम नाम संकल्प लेके लिखते हैं तो क्यों बेकार है, क्यों मनोकामना पूरी नहीं होती। जी हाँ, मैं आपको अब यहाँ पर बात का तथ्य बताता हूँ। देखिए, जब आप राम नाम लिखते हैं, अब आपने संकल्प लिया कि मैं 1,00,000 बार राम नाम लिखूंगा, या फिर 21,000 बार, 11,000 बार, या 1,000 बार, या 1,008 बार राम नाम लिखूंगा। तब क्या होता है कि अब आप यहाँ पर राम नाम लिखना शुरू करेंगे, कॉपी उठाएंगे, पेन उठाएंगे, अब आप लिख देंगे राम नाम लिखना शुरू। ठीक जिस तरीके से मैंने मनोकामना को पूरा करने के लिए बताया है, ठीक उसी प्रकार से 108 बार राम नाम लिखने के बाद आप वहाँ पर साइड में अपनी मनोकामना लिख देंगे।
किताब के किसी भी दाहिनी साइड या फिर बाईं साइड वहाँ पर अपनी मनोकामना लिख देंगे, ठीक। और ये समय भी लिख देंगे कि किस समय तक आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। उसके बाद आप क्या होगा कि उसके बाद आप राम नाम लिखना शुरू करेंगे। लेकिन जब आप राम नाम लिखेंगे तब आपको सिर्फ गिनती याद रहेगी, 1,00,000 की गिनती, 1,000 की गिनती, 21,000, 11,000 की गिनती, वो गिनती याद रहेगी। अब आप अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी शक्ति आप उस गिनती को पूरा करने में लगा देंगे। तब बात ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये बात समझने की है, हर मनुष्य के जीवन के लिए है, क्योंकि बहुत से भक्त राम नाम लिखना शुरू कर चुके हैं, महिलाएं भी लिख रही हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अब राम नाम लिख रहे हैं, अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी शक्ति, अपने मन की शक्ति भी लगा दी है, अपने तन की शक्ति तो खर्च हो रही है। यानी कि आप हाथ से लिख रहे हैं, समय दे रहे हैं, उतनी देर आप बैठे हुए, बैठे बैठे थक भी रहे होंगे, ठीक है। किसी किसी को आलस, उबासी भी आ रही होगी, नींद भी आ रही होगी। अब आपने तन और मन की शक्ति भी लगा दी, मन से भी आप लिख रहे हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आप गिनती को पूरा कर रहे हैं। नहीं, मुझे राम नाम लिखना है, 21,000 बार लिखना है, 21,000 बार लिखूंगा तो मेरी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। ये 21,000 की संख्या को मुझे पार करना है, 1,00,000 की संख्या को मुझे पार करना है। अब लिखे जा रहे हैं आप राम नाम, बस आप गिनती करे जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि 108 बार लिखते हैं, तो वो 108 चावल के दाने, गेहूं के दाने, ठीक है, या फिर चने ले लेते हैं, किसी ना किसी चीज़ के दाने ले लेते हैं उस संख्या को पूरा करने के लिए। कोई लोग चावल के ढेर बनाने लगते हैं, वहाँ पर सोचते हैं कि बहुत जल्दी मेरा 108 बार राम नाम होगा और मेरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होने लगेगी। लेकिन क्या हुआ? अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई आपको बताएगा नहीं। देखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हाँ, जो मार्गदर्शन मैं आपको कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि राम नाम मत लिखिए। मैं राम नाम की महिमा या उसके नाम के बारे में विरोध नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि आप 1,00,000 बार राम नाम लिखेंगे तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा कि आप राम नाम लिखना बंद कर दीजिए, लेकिन बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ उस गिनती को पूरा करने की। आपने संकल्प लिया कि मेरा ये कार्य बन जाए, और हे प्रभु श्री राम जी, मैं आपका 1,00,000 बार राम नाम करूँगी, जाप करूँगी, या उस राम नाम का लेखन करूँगी। इसी तरीके से आपने भी संकल्प लिया 11,000, 21,000 बार का। लेकिन क्या हुआ कि आपने अपनी तन की शक्ति तो लगा दी और मन की भी लगा दी। अब आप कलम से सिर्फ राम नाम लिख रहे हैं। यहाँ पर भाव आपका खत्म हो गया, अंदर की जो भक्ति थी, जो श्रद्धा थी, वो खत्म हो गई, और वो हो जाती है। ऐसा आप करके देखिए, मैं झूठ नहीं कह रहा। आप राम नाम लिखिए, 11,000 बार का संकल्प लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो मन होगा, जो ध्यान होगा, वो राम नाम में तो लिखते लिखते अचानक से उस गिनती पे पहुंच जाएगा। और बस आपके मन में सिर्फ यही समझ चक्कर चल रहा होगा कि कब मेरी 11,000 की गिनती पूरी हो और ये मनोकामना मेरी पूरी हो। अब कॉपी भरने में लग जाएंगे आप, समय खर्च कर रहे हैं, शरीर भी खर्च कर रहे हैं, आलस, उबासी, थकान, नींद भी आ रही होगी, उठ भी रहे होंगे बार बार, और फिर लिखना शुरू कर दे रहे होंगे। कोई काम कर रहे होंगे, और जब आप फ्री होंगे तब आप तुरंत कॉपी पेन उठाएंगे और उसको लिखना शुरू कर देंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? आपके मन ने क्या ये प्रश्न किया कि आप जो राम नाम लिख रहे हैं, वो जो लिख रहे हैं वो राम नाम नहीं लिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गिनती को पूरा करने के लिए लिखा जा रहा है। उस कॉपी को भरने के लिए किया जा रहा है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए किया जा रहा है कि बस मुझको ये लिखना है और यहाँ तक लिख के बंद कर देना है। ये ऐसा ही कर रहे हैं, बहुत से भक्त ऐसा ही कर रहे हैं और करते जा रहे हैं निरंतर। फिर अचानक से बाद में क्या होता है कि संकल्प पूरा होने के बाद आपकी संख्या पूरी हो जाती है, और जब संख्या पूरी हो जाती है तब आप इंतजार करते हैं कि मैंने इतनी बार लिखा लेकिन मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। फिर दूसरे से प्रश्न करते हैं, क्या तुमने लिखा? हाँ लिखा, मैंने भी लिखा, लेकिन मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अच्छा, क्यों? मैं दिन रात लिख रहा था। अच्छा, 1,00,000 बार कैसे पूरा करा? अरे यार, मैं तो दिन रात लिखता जाता था, जब भी टाइम मिलता था गिनती को पूरा करने में लगा था, क्योंकि 1,00,000 बार लिखना भी तो है ना, और 1,00,000 बार कम तो होता नहीं है। तो उस चीज़ को आप लिखे पड़े हैं, बस किसे पढ़े हैं?
पेन कॉपी खर्च कर रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, लेकिन अंदर की जो भक्ति और जो श्रद्धा थी वो प्रभु श्री राम नाम के लिए वो खत्म हो गई। अब आपकी सिर्फ संख्या चल रही है। कुछ लोग हथेलियों पे गिनती करना शुरू कर देते हैं। जो लोग चावल के ढेर या गेहूं के दाने, चने आदि ले लेते हैं, उसको साथ आप उस संख्या को पूरा करने में लग जाते हैं कि आज मैंने जो है 100 बार लिख लिया, आज मैंने 500 बार लिख लिया, आज मेरा 1000 बार तो पूरा हो गया। ठीक है, अब 10,000 बार लिखा हुआ रह गया है, उसको भी मुझे पूरा करना है। कितनी जल्दी पूरा होगा? ज़्यादा समय दूंगा तो जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन बस उस चीज़ को लिख रहे हैं आप। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए, आप राम नाम लिख रहे हैं, कभी मत सोचिए जीवन में। अब बात को मैं ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गलती आप करेंगे तो आपसे इस तरीके की कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो चेतना है वो सारी उस संख्या को पूरा करने में लग जाती है और धीरे धीरे करके वहाँ पर भक्ति और भाव समाप्त होता चला जाता है। याद रह जाती है तो सिर्फ संख्या, राम नाम नहीं, सिर्फ संख्या याद है। राम नाम तो बस भूल चुके, क्योंकि उस समय जब हम शुरू में लिख रहे थे तब हमने ये सोच के लिखा था कि हमें अपनी मनोकामना पूरी करनी है और अब हम राम नाम ही लिखेंगे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसी गलती? 1,00,000 बार क्या 1 करोड़ बार भी अगर आप राम नाम लिखेंगे तो भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि आप संख्या को ध्यान कर रहे हैं, ना कि प्रभु श्री राम जी को। तो इस तरीके से आपको श्री राम जी तो क्या हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अगर आपको लिखना है, आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, तो आपके अंदर का वो भाव जागृत होना चाहिए। जैसा कि आप अपने एग्ज़ाम टाइम में करते हैं, किसी कार्य को पूरा करने में लग जाते हैं। जब आप सोच लेते हैं कि मुझे अपना घर बनाना है, मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, या मुझे इस एग्ज़ाम में पास होना है, तब आप उस सपने को पूरा करने में लग जाते हैं पूरी श्रद्धा, भक्ति भाव और लगन से। तन मन की शक्ति लगा देते हैं, पूरी चेतना लगा देते हैं कि मुझे ये सपना पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान, मुझे इसकी परवाह नहीं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, जब आपने राम नाम लिखना शुरू कर दिया तो फिर आप गिनती मत गिनिए, किसी भी तरीके से आप काउंटिंग करना बंद कर दीजिए। जब आप काउंटिंग करना बंद कर देंगे तो आपका मन सिर्फ राम नाम पे ही टिका रहेगा, उनकी भक्ति पे टिका रहेगा, उनमें आप खो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। बस लिखते रहिए राम नाम। जरूरी नहीं है कि आपने 1,000 बार लिखा तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं। आप जब राम नाम लिखना शुरू कर देंगे, जब सोच ही लिया है कि मुझे राम नाम का संकल्प लिया और राम नाम का जाप करना है, राम नाम का सुमरन भक्ति करनी है, बस खो जाना है प्रभु श्री राम ने, जब आप ऐसा करेंगे, वो समय जब आएगा तो आपकी ये मनोकामना तो क्या, जितने भी मन की इच्छाएं वो सारी एक एक करके धीरे धीरे करके पूरी होती चली जाएंगी। क्या हुआ कि आपने 11,000 बार राम नाम का लिखने का संकल्प लिया, अगर वो 20,000 बार हो गया तो क्या मनोकामना पूरी नहीं होगी? होगी। इस पे सोने पे सुहागा होगा। आपकी एक मनोकामना के साथ आपकी बाकी भी बची हुई मनोकामनाएं बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। आपने गिनती गिनना बंद कर दी तो आपका मन और आपकी चेतना प्रभु श्री राम नाम की भक्ति में खो जाएगी। यदि आप गिनती गिनना शुरू करेंगे तो आपका मन सिर्फ आपकी गिनती पे ही टिका रहेगा। ये मैं नहीं कहता, ये अनुभव कहता है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप ऐसा करके देखिए। जब आपको लगेगा कि मेरा मन भक्ति में कम और संख्या में ज़्यादा गिनने में लगा हुआ है, उस संख्या को मत गिनिए। क्या हुआ कि जब आपको राम नाम लिखना है तो ज़रूरी है कि आप 1,00,000 बार लिखें? अगर वो 1,10,000 बार हो गया तो क्या चला जाता है? क्या आप राम नाम लिखना उसके बाद बंद कर देंगे? या आपने सोच लिया है कि मुझे 21,000 बार लिखना है और उसके बाद राम नाम लिखना ही नहीं है, मैं बंद कर दूंगा? यदि आपने ऐसा सोच रखा है तो आपकी मर्जी, लेकिन जब आपको राम नाम ही लिखना है तो फिर लिखते रहिए अनंत काल तक। जब तक आपका जीवन चल रहा है तब तक आप राम नाम लिखिए, राम नाम का सुमरन करते रहिए। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा महाचमत्कार होगा, उनकी ऐसी महाकृपा होगी कि आपकी कुंडली के ग्रह भी आपको परेशान करना छोड़ देंगे। कोई संकट, कोई दुख आपको छू नहीं सकेगा। स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज 24 घंटे आप पर उनकी कृपा रहेगी, प्रभु श्री राम जी की कृपा रहेगी। जब आपका समय ऐसा आएगा कि आपका मन ही खो जाएगा श्री राम भक्ति में, प्रभु श्री हनुमान जी की उनकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आपके घर के चारों ओर आप पर, आपके जीवन पर हमेशा सदैव रहेगा। कहते हैं कि जब मुसीबतों का साया आता है तो उनका एक घेरा ऐसा बन जाता है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। ठीक उसी प्रकार से जब भक्ति की कृपा ऐसी होगी, एक ऐसी शक्ति होगी, तो वो आपके हर दुख दर्द को कम कर देगी, ख़त्म कर देगी।
और उनकी कृपा का चक्कर, वो घेरा आपके चारों ओर हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। हर संकट से आप पार होते चले जाएंगे, हर मनोकामना को आप पूरा करते रहेंगे। जो आप सोचेंगे वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तब आपको सिर्फ राम नाम दिखाई देगा और कुछ नहीं। तब जब मन का वो भाव जागृत होगा, जब दिल से अंतरात्मा से आपकी भक्ति जागृत होगी, तब आपके जीवन में वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं या जिसकी आपकी इच्छा है। जो आप सपने देख रहे हैं वो सब के सब सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसलिए बस मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आप राम नाम लिखें तो आप गिनती ना करें, संख्या को ना गिनें, बस सिर्फ राम नाम लिखें और कुछ नहीं। क्योंकि आपकी मन और आपकी चेतना, आपका हाथ सिर्फ राम नाम ही लिखेगा और उस गिनती को गिनना बंद कर देगा। दोस्तों, राम नाम की महिमा के बारे में मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं स्वयं भी करता हूँ। इसलिए मैं आपको भी कहूँगा कि आप राम नाम की भक्ति, उनका सुमरन बहुत ही जल्दी, कम समय में जितना जल्दी हो सके आप अपने जीवन में उतार लीजिए। जितना जल्दी उतार लेंगे उतनी ही जल्दी आप हर चीज़ से पार हो जाएंगे। प्रभु हनुमान जी महाराज, उनकी कृपा ऐसी होगी कि आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आएगी जीवन में। आजीवन जब भी आप राम नाम लिखेंगे, उनका साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहेगा। कहते हैं ना कि मंगलवार और शनिवार को उपाय करते हैं, हनुमान मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान से, और सोचते हैं कि मुझे ये उपाय करना है ताकि मुझे हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त हो जाए। तो हनुमान जी महाराज की कृपा आपको उपाय से तो मिलेगी, लेकिन आपको इस उपाय से बहुत ही जल्दी मिलेगी। क्योंकि प्रभु हनुमान जी महाराज को वही चीज़ पसंद है, शिव राम। जहाँ राम नाम होता है वहाँ वो होते हैं, जहाँ सुंदरकांड होता है वहाँ प्रभु श्री राम जी होते हैं। जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब आप ये नहीं समझते कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होता है, श्री राम जी। जब आप श्री राम स्तुति पढ़ते हैं हनुमान चालीसा से पहले, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न अगर कोई होता है तो श्री राम जी होते ही हैं, क्योंकि उनको तो आप याद कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा प्रसन्न हनुमान जी महाराज होते हैं। वो यही सोचते हैं कि एक बार और पढ़ो, सुन के ही बहुत अच्छा लगा। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब प्रभु श्री राम जी सुनते हैं और वो यही कहते हैं कि एक बार और पढ़ो, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुंदरकांड जब आप पढ़ते हैं या आप अपने घर पे चालू करवाते हैं, उसको रखवाते हैं, तब उस समय राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की उसमें शक्तियों का वर्णन है। तो सुंदरकांड का जब आप पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज तो वहाँ पे विराजमान होते ही होते हैं, लेकिन आपको कृपा भी तो प्रभु श्री राम जी की मिल रही है, ये आप क्यों भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप राम नाम लिखते हैं या फिर जाप करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो आप बस संख्या को मत याद कीजिएगा, बाकी आप करते रहिए, निरंतर करते जाइए, चाहे वो 1,00,000 बार हो, 11,000 बार हो या 21,000 बार। जब कहते हैं कि ओखली में सर दे दिया तो मूसर पड़ने से डरना नहीं चाहिए, तो इसीलिए आप बस राम नाम लिखिए, आपके जीवन के सारे दुख और सारे संकट पार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार दिल से आप जय श्री राम के साथ साथ जय हनुमान जी महाराज लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो एक बार बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हमेशा जीवन में खुश और स्वस्थ रहिए, श्री राम नाम की भक्ति करते रहिए, उनका लेखन करते रहिए। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसे भूलिएगा नहीं, ताकि ये आपके साथ साथ आपके दोस्तों रिश्तेदारों को भी मिल सके। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई अच्छी वीडियो और उपाय को लेकर, और अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि बजरंग बाण का पाठ बार बार आप अपने जीवन में ना करें, क्योंकि आप हनुमान जी महाराज को ही बार बार परेशानी कर रहे हैं। वो क्यों, मैं अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।